जय बोलो परम पूज्य शेख आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय बोलो आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज की। सगळ्यांना सप्रेम जय जिनेंद्र। मी कार्यक्रमाची सुरुवात करताना सर्वप्रथम मंगलाचरणाने करण्यासाठी डॉक्टर सौ पद्मिनी डाळे यांना आमंत्रित करतो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम जैन धर्मस्तु मंगलम। संसाराच्या या अथांग सागरात जिथे तृष्णा आणि मोहाचे वादळ नेहमीच मनाला विचलित करत असते, तिथे ज्ञानाचा खरा दीप लावणाऱ्या आणि मोक्ष मार्गाचे दर्शन घडवणाऱ्या आमचे परमपूज्य आचार्य श्री अमोघ कीर्तिजी आणि अमर कीर्तिजी महाराज आपल्या नगरीत आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। हे मुनिवर कोणत्याही परग्रहविना केवळ त्यागाची आणि समतेची शिदोरी सोबत घेऊन अखंड विहाराच्या मार्गावर चालतात। त्यांच्या मुखातून बरसणारे शब्द म्हणजे साक्षात वितरागी भगवंताची वाणी होय। त्यांच्या दिव्य सानिध्यात आल्यावर मनातील सर्व विकार गळून पडतात आणि अंतरात्मा शांत व पवित्र होतो। अशा महान संत तपस्वांच्या ज्ञानाचा आणि आशीर्वादाचा लाभ घेण्यासाठी आपण सर्वजण अत्यंत भाग्यशाली आहोत। आजच्या या मंगल प्रवचनातून आपण आपल्या जीवनाचे खरे सार आणि शांतीचा मार्ग मिळवणार आहोत। आता मी अत्यंत विनयपूर्वक भक्तिभावाने आणि जय जिनेंद्रच्या जयघोषात परमपूज्य मुनिश्रींना त्यांच्या मंगल प्रवचनासाठी मंगल देशना देण्यासाठी विनंती करतो। जय छाया झाणके कमकलंक देवी निच निरंजन नाणमय ती परमपण बीबी देवनंदी जी को नित नमो ज्ञान कले खिल जाए गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम दुल जाए। सरस्वती नमस्तस्ते विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंदू सागर जी महाराज के श्रीमद जैन धर्म की जय बोलो आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज की। धर्म से भव्य आत्माओं, अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे आत्मा के अंदर जो संस्कार है वे स्वयं से अच्छे संस्कार नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पहले अच्छे संस्कारों के भगवान के जैसे थे और फिर बिगड़ गए और फिर भगवान बनना, ऐसा जैन आगम में नहीं बताया। जैन आगम में कहा है कि यह आदमी संसार में अनादि काल से कर्मों की किट्ट कालिमा से सहित है,
इसके संस्कार जो है वह कुसंस्कार है। इसके संस्कारों में मात्र धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, अनेक प्रकार की अश्लीलताओं से युक्त संस्कार है, बुरे संस्कार है। आप समझिए, बच्चे को गाली देना सिखाना पड़ता है, क्या वो स्वयं सीख जाता है? लेकिन अच्छी बात के लिए सिखाना पड़ता है। अच्छी चीज को सिखाने के लिए आप बच्चों के पीछे कितना खर्चा करते हो? अच्छे स्कूल और कॉलेज में लेके जाते हो, अच्छी जगह जाते हो। मतलब अच्छा बनना है, अच्छे संस्कार अगर हमारे लिए प्राप्त करना है तो हमारे लिए उसको अच्छी जगह लेके जाना पड़ता है। क्योंकि जीवन में जब तक कोई वस्तु संस्कारित नहीं होती, कपास का धागा है, वो धागा जब तक धागे के जैसा रहता है तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वही धागा जब कपड़े के रूप में संस्कारित हो जाता है तो वह हमारे लिए अपने अंग ढकने का कार्य करता है। जिस मिट्टी पर हम चलते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, वह धूली से उड़ जाती है। लेकिन उसी मिट्टी को जब एकत्रित करके एक कुम्हार उस मिट्टी के घड़ा बना जाता है, वह मिट्टी जब घड़े का रूप ले लेती है तो वह मिट्टी जो तुम्हारी पैर की धूली थी वही सिर पर आके बैठती। घड़े में भी वही मिट्टी है ना जो तुम्हारे चरणों में थी। मतलब जब व्यक्ति संस्कार प्राप्त कर लेता है, जब एक पाषाण जब तक वह खदान के अंदर होता है तो उस पाषाण के, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, किसी प्रकार की उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वही पाषाण जब संस्कार एक शिल्पकार के द्वारा संस्कारित किया जाता है, जब उस पाषाण में सारी बुराइयों को निकाल के एक सुंदर मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो वह पाषाण भी क्या बन जाता है? वह भगवान बन जाता है। और उस पाषाण के सामने इंसान झुकता है, इंसान भी उसके सामने नतमस्तक होता है। वह पाषाण भी भगवान का रूप लेता है। ये प्रभाव किसका है? संस्कारों का है, सद संस्कारों। अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा आकार देता, पत्थर की तो बहुत सारी चीज बनती है, पत्थर की तो बहुत सारी भी, जो अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा आकार देते तो वह पत्थर पूजनीयता को प्राप्त नहीं होगा। उसे योग्य आकार देना पड़ता है, योग्य संस्कार देने पड़ते हैं। जब योग्य संस्कार उसके लिए दिए जाते हैं तब वह पूज्यता को प्राप्त होता। वैसे उस लोहे की कोई कीमत नहीं है कि जो लोहा पड़ा है, लेकिन वही लोहे का जब संस्कारित करके ताला बन जाता है तो वह आपकी करोड़ों की तिजोरी का ताला बन जाता है और करोड़ों के लॉक होते, उसे आप बड़े सम्मान के साथ लेते हो, वही आपकी सुरक्षा करने का कार्य बन जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा भी अनादि काल से मिट्टी जैसी पड़ी है, एक पत्थर के जैसे पड़ी है। उस आत्मा में योग्यता है। आचार्य कहते हैं योग्यो उपादान योगेन दुष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता स्वात्मतोप्यात्मता मता। आचार्य कहते हैं योग्योपादान योगेन, बोले उसके अंदर योग्यता है, अर्हता है। हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। हर आत्मा संस्कारों से अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसके लिए संस्कार देना चाहिए। बीज है, उसमें वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन वो बीज को संस्कारित होना पड़ता है। और जब तक आप उसे संस्कारित नहीं करोगे, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव तो विज्ञान ने भी एक्सेप्ट किया कि वातावरण की बाहरी प्रभाव मनुष्य के मन के ऊपर पड़ता है, मनुष्य के विचारों पर पड़ता है, मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। बाहरी गर्मी जब लगती है तो हमारा मन भी कुलबुला जाता है,
हमारे शरीर में भी तकलीफ होने लगती है, हमारे वचनों से भी वैसा ही शब्द का प्रयोग होने लगता है। मतलब बाहरी वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये संस्कार उसके अंदर इस प्रकार के प्रवेश करते हैं और उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और व्यक्ति अच्छा और बुरा उसी संस्कारों के कारण पड़ता है, उसी संस्कारों के कारण उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इसलिए अगर धर्म की आवश्यकता क्यों है? लोग कहते हैं हम तो विज्ञान के युग में हैं, धर्म तो कोई रूढ़िवाद है, धर्म तो कोई पंथवाद है, धर्म तो कोई आजकल के बच्चे इस धर्म को अफीम की गोली कहते। बोले क्या है? ये तो कुछ नहीं है। लेकिन धर्म वह चीज है यो धरित उत्तमेश के, जो हमारे लिए धारण करा देता है, जो हमारे लिए सत्संस्कारों के द्वारा योग्य स्थान पर पहुंचा देता है, जो हमारे लिए एक अच्छी जगह पर लेके जाता है, जहां जाने पर लिए दुख का अनुभव नहीं होता है, जहां जाने पर हमारे लिए किसी प्रकार के परेशानियों का अनुभव नहीं होता है, जहां जाने पर हमारे लिए किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। ऐसे स्थानों पर धारण या धरने वाला अगर कोई है तो वह धर्म है। इसलिए जिसमें ऐसा नहीं कि सतयुग में ही धर्म था या धर्म की आवश्यकता थी, कलियुग में भी धर्म की उतनी ही आवश्यकता हुई। भले विज्ञान आकाश से ऊपर जाने लगे, भले विज्ञान ने पानी में जाने की कला सीख दी, लेकिन विज्ञान और भी अनेक प्रकार की हमारे लिए शिक्षा दे दे, लेकिन अगर धर्म नहीं होगा तो व्यक्ति का ना उत्थान हो सकता है, ना व्यक्ति के लिए संस्कार प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्ति के लिए अगर संस्कारों का बीजारोपण कहीं हो सकता है तो वह मात्र एक धर्म के माध्यम से हो सकता है, भगवान के चरणों में आके हो सकता है, गुरुओं के चरणों में बैठ के हम उन संस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वह संस्कारों की प्रतिमूर्ति होती है, क्योंकि इनके अंदर वह संस्कार हैं और वह संस्कारों को जरूरी नहीं है कि हम भगवान के पास जाने के बाद बोलने ही लग जाए या भगवान हमारे से वार्तालाप करे। अरे भगवान की मूर्ति ही हमारे लिए बहुत कुछ सिखाती है। भगवान ने तो यही संदेशा दिया कि भैया तुम कुछ मत करो, मौन से शांति से बैठो। ये सबसे बड़ा संदेशा भगवान की मूर्ति से थे, लेकिन आदमी इस संदेश को समझता ही नहीं है। शांति से बैठना ही नहीं आता है, शांति से हम भगवान के जैसा बैठने की सोचते भी नहीं है। भगवान को देखकर अगर हमें भगवान के जैसे बैठना नहीं आया, भगवान को देखकर हमें भगवान के जैसा मौन रहने नहीं आया, अरे सारे झगड़े की जड़ तो बोलना ही है। सारे झगड़े की जड़ तो हमारे मुख से निकलने वाले वचन ही हैं, जो वचन एक ही वचन तो कहे थे द्रौपदी ने। क्या कहे थे? अंधे के बेटा अंधा होता। इतना तो हंसी में कहा था, उसके कारण क्या हो गई? 18 अक्षोणी प्रमाण, पूरा महाभारत खिंच गया। इसलिए हमारे लिए जितनी मौन की साधना हो सकती है उतनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जगत से दूर रह के हमारी आत्मा के अंदर मौन के संस्कार डाले, मौन की साधना की, और एक नहीं वर्षों वर्षों तक, यहाँ तक कि 365 दिन तक मौन की साधना रह के अपनी आत्मा के अंदर उन्होंने वह संस्कार डाले। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। उपवास करना सरल है क्या? उपवास करना सरल है क्योंकि आज चतुर्दशी है। कहते हैं चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी, अष्टमी के दिन लोग धर्म करना चाहिए। ये जैनाचार्यों ने भी कहा, अष्टमी कर्म अष्टाग्नि सिद्ध लाभा चतुर्दशी, पंचमी ज्ञान लाभाय तस्मात् तृतीयम आचरे। हर तिथि का महत्व है, और जैनाचार्य ने तो अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व कहा। पर्व का मतलब होता है घाट।
जो हमारे अंदर की कषाय के गांठ को खोल दे, जो हमारे अंदर की कषाय के संस्कारों को तोड़ दे, जो हमारे अंदर की अनेक प्रकार की वासना और कामना के संस्कारों को तोड़ दे, वो पर्व होते हैं। और वैदिक संस्कृति में एकादशी का बड़ा महत्व है। और कहने वाले तो ऐसा भी कहते हैं, एकादशी दुप्पट खाशी, ऐसा भी बोल देते हैं, लोग उपहास करते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में एकादश अर्थात 11 का एकादशी के दिन विशेष रूप से व्रत संयम किया जाता है। उस दिन वह निराहार रहते हैं। उपवास का महत्व आचार्य कहते हैं अष्टमी कर्माष्टाग्नि, जो अष्टमी के दिन जिनेंद्र भगवान की आराधना पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर निर्जला उपवास करता है, यह चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, कहते हैं आचार्य के उसकी आत्मा पर इस प्रकार के संस्कार पड़ते हैं कि वह अपने समस्त प्रकार के कर्मों को नाश कर देता है। वह अपने जीवन में अपने कर्मों से, अपने दुखों से, अपनी बुराइयों से दूर हो जाता है। क्योंकि उपवास सिर्फ हमारे मन को ही कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि उपवास हमारी आत्मा की सारी इंद्रियों को, हमारी समस्त प्रकार की वासना और कामना को वह कंट्रोल करता है। इसलिए जैनाचार्यों ने उपवास का बड़ा ही महत्व दिया है। जिस समय एक साधक वैराग्य को धारण करता है, संन्यास को धारण करता है, कहते हैं कि वह भोजन करके संन्यास को धारण नहीं करता। जिस दिन वह संन्यास को धारण करता है उसके साथ ही वह उपवास को ग्रहण करता है। भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो उन्होंने 6 महीने उपवास का संकल्प किया था कि मैं 6 महीने तक आहार को ग्रहण करूंगा नहीं, भिक्षा को ग्रहण करूंगा नहीं। उपवास का महत्व है, इस उसका महत्व को हम कम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारी वासनाओं को, हमारी बुराइयों को अगर कंट्रोल करना है, उसको अगर हमारे कंट्रोल में लाना है, तो जैनाचार्यों ने कहा कि बहिरंग तप में अनशन करो। क्योंकि हमारी इंद्रियां उच्छृंखल तब होती है, हमारी इंद्रियां हमारे बेकाबू में तब होती हैं जब हम अनेक प्रकार के पदार्थों को, अनेक प्रकार के यद्वा तद्वा भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए भिक्षा शुद्धि का भी महत्व है। क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी विज्ञान भी इस बात के लिए मानती है। और सभी दर्शनकारों ने जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, और जैसे पीवे पानी वैसे होई वाणी। ये बात विज्ञान के द्वारा प्रूव है। और आज अगर हमारी कोई भी बीमारी हो, अगर आप डॉक्टर के घर चले जाओगे तो सबसे पहले डॉक्टर तुमको अपना मुंह आ करके बोलता है कि मुंह आ करो, जीभ दिखाओ। तुम्हारे मुंह को देखता है, तुम्हारी जीभ को देखता है, उससे वह करता है। और तुम्हारी सारी बीमारियों की जड़ तुम्हारा पेट है कि तुमने क्या खाया, क्या खाया, क्या पिया, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। इसलिए अपने इन समस्त प्रकार की बीमारियों से, समस्त प्रकार के अनेक प्रकार के कुसंस्कारों को बचने के लिए आचार्य कहते हैं कि हमारे लिए पर्व के दिनों में उपवास करना चाहिए, एकासन करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे लिए त्याग करना चाहिए। क्योंकि उस पर्व के दिनों में की गई साधना हमारी आत्मा के अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण करती है। अष्टमी कर्माष्टाग्नि सिद्धिर लाभा चतुर्दशी, बोले चतुर्दशी के दिन अगर आप धर्म का आचरण करते हो, भगवान का नाम लेते हो, नमोकार की साधना लेते हो, तो उसका भी बड़ा महत्व है। थोड़ा सा नियम और संस्कारों के द्वारा, क्योंकि ये व्रत और नियम इसलिए लिए जाते हैं कि हमारी आत्मा पर जो कुसंस्कार है, उस कुसंस्कारों के ऊपर कुटारा घात हो, इसलिए लिया जाता है। एक हमारी ग्रंथों में एक कथानक आता है, यमपाल चंडाल नाम का चंडाल व्यक्ति जो प्रतिदिन आए हुए राजा के कहने से लोगों को फांसी के ऊपर लटकाता था। और लोग आए राजा की, यहाँ राजा ने कहा कि इसने गलत काम किया, उसको फांसी के ऊपर लटका दे। तो वो फांसी पे लटकाने का काम एक चंडाल व्यक्ति करता था। एक दिन वह चंडाल व्यक्ति किसी
जंगल में जाता है तो वहां पर उसके लिए निर्ग्रंथ साधु के दर्शन होते हैं, और दर्शन होते हैं तो उसने देखा है कि कोई वन देवता है। उसने अनायास ही, जो व्यक्ति इंसानियत से सहित होगा वह व्यक्ति कभी भी साधु संतों को देखने के बाद वह तुरंत उसके हाथ जुड़ जाते हैं। उसने हाथ जैसे छोड़ा, मुनिराज ने कहा धर्म लाभो अस्ति, आपके लिए धर्म का लाभ। वह नजदीक आया, मुनिराज के चरणों में बैठ गया और कहा हे प्रभु आपने क्या कहा? मुनिराज ने कहा कि धर्म लाभो अस्ति, आपके लिए धर्म का लाभ। बोले ये धर्म कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान पे मिलता है? कहाँ मिलेगा मुझे? क्योंकि लाभ की बात कही तो आदमी सोचता है ये लाभ कहाँ से मिलेगा। तो मुनिराज ने उसके लिए उपदेश दिया। बोले धर्म किसी बाजार में, किसी दुकान में, किसी व्यक्ति के पास नहीं है। धर्म तुम्हारी आत्मा के अंदर है। वह आत्मा के अंदर है, लेकिन उस धर्म के संस्कारों से तुम्हारी आत्मा अनभिज्ञ है, और उसके कारण तुम अपने जीवन में अनेक प्रकार के पापों से लिप्त हो रहे और पुनः अपने आत्मा पर कुसंस्कारों को तुम डाल रहे। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे लिए धर्म का लाभ हो। मुनिराज ने उसे समझाया, तुम जिस प्रकार लोगों को मारते हो, जिस प्रकार तुम तकलीफ देते हो, जिस प्रकार से भले तुम राजा के आदेश से, ये हिंसा तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए कुसंस्कारों का कारण बनेगी। एक दिन तुम्हारे लिए भी इस प्रकार से कटना होगा, एक दिन तुम्हारे लिए भी इस प्रकार के अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। बोले क्या करो? बोले इस कार्य को छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। क्योंकि जो अपराधी आता है उसके पास जो भी होता है, या राजा ने कहा तो मेरे लिए करना पड़ता है। तो बोले क्या करे? बोले देखो कुछ मत करो, चतुर्दशी के कम तुम चतुर्दशी के दिन ये नहीं करना। चतुर्दशी के दिन किसी के लिए भी तुम, भले किसकी भी आज्ञा हो, चतुर्दशी के दिन तुम अपने द्वारा किसी के लिए मृत्यु दंड या फांसी के ऊपर नहीं लगाओगे। उसने 2 मिनट सोचा, अगर कोई महात्मा पुरुष अपने लिए कुछ कह रहा है तो हमारे अच्छे के लिए होगा। उसने संकल्प किया कि चतुर्दशी के दिन में किसी जीवों के लिए मैं मारने का संकल्प नहीं करूंगा, किसी के लिए मैं मारूंगा नहीं। कुछ ही समय योगायोग इस प्रकार का आया कि राजा ने एक फरमान जारी किया था कि इस पर्व के दिनों में किसी भी प्रकार की जीव की हत्या नहीं होगी, किसी प्रकार के जीवों की हत्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि राजा का बेटा ही ऐसा, उसे मांसाहार करने की आदत थी, और चुपके से रसोई द्वारा जब मांस लाया गया, और वो भी मनुष्य का मांस लाया गया, तो ये बात जब राजा को मालूम पड़ी, राजा ने कहा कि इससे भले वो मेरा बेटा क्यों ना हो, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। और जब वे कोतवाल लोग उस चतुर्दशी के दिन ही उस राजा के पुत्र को मृत्यु दंड फांसी देने के लिए यमपाल चंडाल की पास लाने लगे, यमपाल ने देखा आज तो मेरा व्रत है और कोई तो भी ले आया है, मुझे उसको देना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा बोल देना कि कहीं बाहर गया है अपने व्रत पालन करने के लिए, अपनी अच्छे संस्कारों के लिए। अगर आपको कभी झूठ भी बोलना पड़े तो वह झूठ नहीं कहलाता। उसने अपने पत्नी के लिए बोला कि बोल देना कि यमपाल चंडाल कहीं बाहर गया है। और कोतवाल लोग उस राजकुमार को लेके आए, बोले कहाँ गया यमपाल, कहाँ? बोले नहीं वो तो कहीं बाहर गया है। अरे बोले उसका भी जीवन आज तो बहुत बड़ी ये थी कि राजकुमार आया था, और राजकुमार के शरीर पे तो बहुत सारे जेवर है, और ये सारे के सारे उसको मिल जाते। पत्नी के मन में लालच आ गया। पत्नी ने कहा, मुंह से बोल रही थी कि बाहर गया, और अंदर से इशारा कर रही कि अंदर है। जब मोह आ जाता है, लोभ लालच आ जाता है, पैसे का लालच आ जाता है, तो आदमी सन्मार्ग से भटक जाता है, और सन्मार्ग से भटक जाने के कारण वह उस पत्नी ने कह दिया। कोतवाल ने जबरदस्ती उसको पकड़ के लाया। बोले दो।
उसने कहा कि नहीं, मेरा संकल्प है कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी पे नहीं लटकाऊंगा, ये मेरा व्रत लिया हुआ है, मेरा संकल्प है। बोले मैंने मुनिराज से, बोले कहां से तुम रोज करने वाला, तुम मांसाहार करने वाला, और तुम क्या व्रत लेगा और क्या धर्म का पालन करेगा? बोले नहीं, बोले ये भी राजकुमार के साथ शामिल होगा, इसलिए राजकुमार को फांसी दे नहीं रहा। दोनों को राजा के सामने पेश किया गया और दोनों को राजा के सामने पेश किया गया। बोले ये राजकुमार के लिए फांसी पर नहीं लटका रहा है, शायद ये उसके साथ मिला होगा। उस यमपाल ने कहा कि नहीं राजन, मेरा व्रत संकल्प है, इसलिए मैं उसके लिए। राजा ने भी नहीं मानी। बोले दोनों को बोरी के अंदर बंद करो और दोनों को तालाब के अंदर फेंक दो। लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प में, अपने व्रत में अड़िग होता है, देवता लोग भी उसकी सहायता करते। जैसे ही दोनों बोरी से दोनों का अंदर तालाब के अंदर फेंका गया, तो राजकुमार ने तो मांसाहार किया था, इसलिए वह पानी के अंदर डूब गया। लेकिन यमपाल चंडाल ने अपने व्रत और संकल्प के कारण देवताओं ने उसके लिए वह तालाब के अंदर आसन लगाया और उसके अष्ट द्रव्य से पूजा की। धर्मस्नेही बंधुओं, ये व्रत और संकल्प और सत्संस्कारों का महात्म्य है। चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिन की गई अहिंसा का पालन करने वाला एक यमपाल चंडाल जैसा व्यक्ति भी धर्म के प्रभाव से देवों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि धर्म किसी की बपौती नहीं है। धर्म का पालन जो भी करेगा, धर्म जिसको भी शरण, धर्म की शरण में जो भी जाएगा, वो व्यक्ति कितना भी अच्छा या कितना भी बुरा हो, लेकिन वह व्यक्ति अच्छा ही बनेगा। इसलिए अपने जीवन में धर्म का, इसलिए पर्व के दिनों में की गई आराधना, पर्व के दिनों में किया गया व्रत, पर्व के दिनों में किया गया संकल्प हमारी आत्मा में अच्छे संस्कारों का निर्माण करता है। धर्मस्नेही बंधुओं, ये पर्व का महात्म्य है। और पंचमी ज्ञान लाभाय, और पंचमी के दिन की गई अनुष्ठान हमारे लिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। तो ये तीनों पर्व का महत्व हमारे जैनाचार्यों ने कहा है। वैसे हर तिथि का अपना एक महत्व होता है, लेकिन विशेष रूप से इन पर्व के दिनों में की गई अनुष्ठान हमारे लिए विशेष रूप से वह दुख का नाश करने वाली और सत्संस्कारों का बीजारोपण करने वाली कहते हैं। इसलिए अपने दिनों में, इन पवित्र दिनों में कम से कम हमारे लिए विशेष रूप से भगवान की आराधना करना चाहिए, थोड़ा सा संकल्प लेना चाहिए, पापों से दूर होना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आत्मा में अच्छे संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार तुम्हें जन्म जन्मांतर तक तुम्हें परमात्मा बनने के कारण बनते हैं। आओ मिलकर गाए आज 24 जनवरी नाम, भवसागर से पार लगाए सबके प्यारे भगवान। पहले ऋषभदेव जी सबके आदिनाथ, दूजे अजितनाथ जी दिखलाए सच्ची राह। तीजे संभवनाथ जी सुख शांति बरसाए, चौथे अभिनंदन प्रभु मन मंदिर मुस्काए। पांचवें सुमतिनाथ जी सुमति सबको देते, छठे पद्म प्रभु देव कमल समान रहते। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, गूंजे पावन नाम। 24 कीर्तन कर प्रभु करते जग कल्याण। सातवें सुपार्श्वनाथ जी संकट दूर भगाए, आठवें चंद्र प्रभु जी चंदा ज्योति लाए। नवमें पुष्प गंध प्रभु फूलों जैसे प्यारे, 10वें शीतलनाथ जी मन में शांति लाए। 11वें श्रेयांशनाथ पुण्य राह दिखलाए, 12वें वासुपूज्य प्रभु प्रेम सुधा बरसाए। 13वें विमलनाथ जी निर्मल ज्योति वाले, 14वें
कृपा करे निराले 15वें गर्भनाथजी धर्म ध्वजा लहराए 16वें शांतिनाथजी शांति पाठ पढ़ाए सत्रहवें कुंठनाथ जी तप का दीप जलाए 18वें अरनाथ जी जीवन सफल बनाए 19वें मल्लिनाथ जी करुणा रस बरसाए 20वें मुनि सुब्रत जी संयम हमें सिखाए 21वें नमिनाथ जी विनय भाव सिखलाए 22वें नेमिनाथ जी वैराग्य दीप जलाए 23वें परशुनाथ जी भक्तों के रखवाले 24वें महावीर प्रभु मोक्ष द्वार के ताले जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सब मिल गाओ साथ 24 तीर्थर कर प्रभु दिखलाए सच्ची राह मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगल मोगणी मंगलम 24 जिनवर